आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ 100% आता है तो ये गलत नहीं होगा। प्राइस सीलिंग और फ्लोर प्राइस, हिंदी में उसको उच्चतम कीमत या न्यूनतम कीमत कहा जाता है। सबसे पहले प्राइस सीलिंग की बात करते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है उच्चतम कीमत। प्राइस सीलिंग का जो बेसिक मतलब होता है वो ये होता है कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में डिसाइड हुआ है उसकी एक मैक्सिमम प्राइस को फिक्स कर देना बाय द गवर्नमेंट। जनरली क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो देखा जाता है डिमांड और सप्लाई उसका कितना है। सपोज किसी प्रोडक्ट का सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसका प्राइस हाई डिसाइड होता है, ज्यादा डिसाइड होता है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस कम डिसाइड होता है। तो प्राइस हमेशा किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। जहां डिमांड और सप्लाई उस प्रोडक्ट के इक्वल हो जाते हैं वहीं पर उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। तो हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का जो प्राइस डिसाइड हुआ है मार्केट में, वो ये प्राइस डिसाइड हुआ है ना। इसको एग्जांपल से समझते हैं। प्राइस सीलिंग उस प्रोडक्ट के केस में अप्लाई होता है जो प्रोडक्ट कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर व्यक्ति के लिए उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना नेसेसिटी है वो। लेकिन जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है तो इंसानों के हाथ में तो नहीं होता कुछ। अब जितना डिसाइड हो गया प्राइस उसी पे खरीदना है। जिसकी परचेजिंग पावर होगी उतनी वो खरीदेगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो नहीं खरीद पाएगा। अब इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इतना डिसाइड हुआ है और हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं सपोज वो बहुत ज्यादा नेसेसिटी है के लिए। सपोज हम एक ऐसे मेडिसिन की बात कर रहे हैं, एक ऐसे इंजेक्शन की बात कर रहे हैं जिसको अगर किसी को दे दिया जाए तो उसको अगर डेंगू हुआ है वो 2-3 दिनों में परफेक्टली ठीक हो जाएगा, है ना। एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट सबको होता है ना। लेकिन जब एक ऐसा सीजन आता है तो बहुत सारे लोगों से सफर करता है। तो डेंगू का एक मेडिसिन अगर कोई इन्वेंट कर ले, वो क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, पैसा कमाऊं उस मेडिसिन को सेल करके। वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है बहुत ज्यादा हाई डिसाइड कर देगा वो, है ना। वो कहेगा 1 लाख रुपए से नीचे नहीं बेचूंगा मैं। 50,000 भी अगर हम मान लें, है ना, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है खरीदना। तो एक ऐसा प्राइस जिस पर हर कोई उस इंजेक्शन को नहीं खरीद सकता है ना। ये वही प्राइस है क्योंकि यहां पर उस इंजेक्शन की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, बनाने वाला केवल एक है। तो मार्केट में ये प्राइस डिसाइड हुआ है ना। इसको हम क्या मान लेते हैं, 50K मान लेते हैं, 50,000 पर इंजेक्शन। अब हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं होता ना कि 50,000 पर इंजेक्शन खरीद के वो अपने आप को डेंगू से ठीक कर ले। अब यहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। गवर्नमेंट को पता है कि डेंगू बहुत सारे लोगों को, मतलब एक बड़े लेवल पे कम्युनिटी को अफेक्ट करता है और उन सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि 50,000 रुपए में खरीद लिया जाए। तो यहां पर सरकार इंटरफेयर करेगी और उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसका मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करेगी, इक्विलिब्रियम प्राइस से हमेशा नीचे 20K। गवर्नमेंट ने इंजेक्शन बनाने वाले को बोला कि 20,000 रुपए से ज्यादा में आप उस इंजेक्शन को नहीं बेच सकते। गवर्नमेंट को सोसाइटी का ध्यान रखना होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। तो उसी को ध्यान में रख के सरकार ने क्या किया, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस डिसाइड कर दिया गया। इसी को प्राइस सीलिंग या फिर उच्चतम कीमत कहा जाता है। उच्चतम का मतलब ये नहीं होता ऊपर, उच्चतम का मतलब होता है मैक्सिमम। अगर गवर्नमेंट ने ये वाला प्राइस डिसाइड कर दिया है तो इस प्राइस से ज्यादा ऊपर अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना।
20,000 से ज्यादा आप ऊपर बेच ही नहीं सकते, इसीलिए सरकार ने इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है इतना डिसाइड किया है। अब होगा ये कि जैसे ही सरकार ने प्रोड्यूसर को बोला कि 20,000 से ज्यादा में नहीं बेचना है, 50,000 में तो इतना सप्लाई 50,000 में तो इतना सप्लाई और डिमांड हो रहा था, लेकिन जैसे प्रोडक्ट का प्राइस 20,000 होगा, सप्लायर थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएगा, वो कहेगा अब तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा मुझे, है ना। तो मार्केट में सप्लाई एकदम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो सप्लाई इतना हो गया, इतना था सप्लाई, सप्लाई इतना हो गया, कम हो गया, सप्लाई क्या हो जाएगा, प्राइस सीलिंग करने से सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा। दूसरी तरफ जहां प्राइस 20,000 हुआ, जो लोग 50,000 पे नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो भी डिमांड करना शुरू कर देंगे इस प्रोडक्ट का, ये डिमांड कर रहे, मार्केट में डिमांड इतना हो जाएगा। पहले डिमांड और सप्लाई इतना था, प्राइस कम करने से सप्लाई हो गया इतना, लेकिन डिमांड तो बढ़ गया ना। मार्केट में सप्लाई इतना है लेकिन डिमांड इतना है। तो ए और बी अगर हम इसको नाम दे दें, तो प्राइस सीलिंग की वजह से मार्केट में एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। एक्सेस डिमांड उस सिचुएशन को कहा जाता है व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। डिमांड ज्यादा होगा जब प्रोडक्ट का मार्केट में एज कंपेयर टू सप्लाई, उस सिचुएशन को हम कहेंगे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। इतना डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है, लोग खरीदना तो चाह रहे हैं बट नहीं मिल रहा है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मार्केट में। सबसे पहला प्रभाव तो पड़ेगा, ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी, काला बाजारी शुरू होगी। जिस दुकान पर इंजेक्शन अवेलेबल है वो दुकान वाला क्या करेगा, अगर उसके पास 50 इंजेक्शन है तो 10 इंजेक्शन तो बेच देगा 20,000 में दिखाने के लिए, बचे हुए 40 इंजेक्शन को बेचने की जब बारी आएगी वो शटर करेगा डाउन, तो कहेगा खत्म होता है, और फिर उन लोगों से उसके जो एजेंट है संपर्क करेंगे जो उस इंजेक्शन के लिए 50,000 या 30,000 या 40,000 देने के लिए तैयार है। तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, सरकार को पता लगेगा ही। अब ऐसा तो नहीं है कि 20,000 करने से मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सरकार को भी पता है कि प्राइस कम हुआ है, सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी। तो थोड़ा बहुत कवर अप करने के लिए सरकार क्या करती है, स्टॉल्स लगा के इस इंजेक्शन को 20,000 में उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। आपने जनरली देखा होगा कि जब प्याज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सरकार छोटे छोटे गाड़ियों में, है ना, ऐसा न्यूज में देखने को आता है ना, वो मतलब मार्केट प्राइस जो चल रहा है उससे कम प्राइस पर लोगों को उपलब्ध कराती है। बहुत ज्यादा तो नहीं फायदा होता है उसका, लेकिन कुछ लोगों को एटलीस्ट मिल तो जाता है। यहां पर भी वही होगा, ब्लैक मार्केटिंग क्रिएट हो जाएगा, और उस सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी, जगह जगह स्टॉल लगाएगी और वो कहेगी हम आपको इंजेक्शन 20,000 रुपए में लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये बताता हूं क्वेश्चन पूछता क्या है आपसे। आपसे पूछेगा डिफाइन प्राइस सीलिंग, यानी उच्चतम कीमत का अर्थ बताएं। पहला क्वेश्चन उसका यही रहेगा। तो हिंदी में अगर मैं कहूं तो उच्चतम कीमत उस कीमत को कहा जाता है जो संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित हो। ये डेफिनेशन है इसका, है ना। प्राइस सीलिंग इज द प्राइस व्हिच फिक्स्ड बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, ग्राफ भी प्रिपेयर करके आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसका ये हो जाएगा कि प्राइस सीलिंग डिसाइड करने से मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उच्चतम कीमत का निर्धारण करने से बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दो प्रभाव बताया मैंने आपको, ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी और सरकार जगह जगह छोटे छोटे दुकानें स्टैब्लिश करके लोगों को वो प्रोडक्ट
अवेलेबल कराने की कोशिश करेगी। ठीक है, समझ आया? फ्लोर प्राइस की बात करते हैं। हमने प्राइस सीलिंग में भी पढ़ा कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर हम किसानों की बात करें तो जब किसान अपनी फसल को लेकर मार्केट में आता है, सपोज गेहूं लेकर आया वो बेचने के लिए मार्केट में, तो उसके प्रोडक्ट वो खुद कितने में बेचना चाहता है ये डिसाइड नहीं करेगा कितने में बिकेगा। मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस रेट पर उसको बेचना पड़ता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि उनकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है मार्केट में। सप्लाई ज्यादा होने से उनका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सपोज एक फार्मर अपनी फसल को लेकर मार्केट में आया और उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी जो फसल है, उसका प्राइस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है मार्केट में, क्योंकि और भी फार्मर्स तो बेच रहे हैं। ऑलरेडी प्राइस और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड हो चुका है कि कितने रुपए में उसको अपनी फसल बेचनी है। और क्योंकि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होता है उसकी सप्लाई जनरली ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्राइस कम डिसाइड होता है। तो जो प्राइस डिसाइड हुआ है उस प्राइस पर अगर वो बेच भी लेता है अपनी फसल को, वो लागत कवर नहीं कर पाएगा। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है ये, किसान अपनी फसल की सही कीमत नहीं वसूल पाता है। और जो मैक्सिमम फार्मर्स होते हैं वो लोन लेके खेती करते हैं इस उम्मीद में कि फसल हो जाएगी हमारी, उसको बेच देंगे, जो पैसा मिलेगा उससे लोन भी चुका देंगे और अपना घर भी चलेगा। लेकिन जैसे मार्केट में लेकर आता है वो अपने प्रोडक्ट को, उसको लगता है जितना सोच के आया था मैं उतना तो मिल ही नहीं रहा। अब इतने में अगर मैं बेच भी दूं तो ना तो इससे मैं सारा अपना लोन चुका पाऊंगा और ना मेरा घर चलेगा इतने में। और इसी कारण क्या होता है, वो कम में बेच देता है, कर्ज के तले वो दबता जाता है ना। और सुसाइड के केसेस इसीलिए इंडिया में बहुत ज्यादा है ना। रियलिटी डाटा अगर आप देखो तो बहुत भयावह है किसानों को लेकर, है ना। साल में कितने किसान सुसाइड कर लेते हैं हमें नहीं पता लगता है, लेकिन ओवरऑल डेटा जब आपको दिखेगा बहुत भयावह है। सरकार को पता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस, जो फसल का प्राइस डिसाइड हुआ है उतने में किसान अपनी लागत कवर नहीं कर पाएगा। सपोज गेहूं का जो प्राइस है वो डिसाइड हुआ है 1,000 रुपए क्विंटल, 1,000 रुपए क्विंटल डिसाइड हुआ है, लेकिन इतने में किसान की लागत कवर नहीं हो रही है। सरकार ने क्या किया, इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया, 1.3 के कर दिया, 1,300 रुपए क्विंटल कर दिया। इसको फ्लोर प्राइस भी कहा जाएगा, इसको एमएसपी भी कहा जाता है, इसको न्यूनतम समर्थन कीमत भी कहा जाता है, एमएसपी। सरकार फसल का एमएसपी डिसाइड कर देती है। एमएसपी डिसाइड करने का मतलब यह होता है कि सरकार किसानों को यह कहती है कि हमने आपकी फसल का 1,300 रुपए एमएसपी डिसाइड कर दिया है, अगर आप अपनी फसल को 1,300 रुपए से ज्यादा में कहीं बेच पा रहे हो तो बेच दो, और अगर नहीं बेच पा रहे हो तो 1,300 रुपए में आप हमें बेच दो। तो किसान क्या करता है, अपनी फसल को 1,300 रुपए में सरकार को बेचता है, सरकार उसको राशन के माध्यम से हमें और आपको बांटती है पीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब दिक्कत यह है कि अगर सरकार 1,300 में खरीद भी ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डेटा है वो ये कहता है कि किसान की जो फसल होती है ना उसका 5% सरकार खरीदती है केवल। एमएसपी डिसाइड तो हो गया लेकिन सरकार खरीदेगी केवल 5%। 95% किसान कहां बेचेगा, कैसे बेचेगा, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं। यहां दिक्कत है, किसान अपनी फसल का 5% बेचता है 1,300 रुपए में, और 95% जो उसके पास फसल है, जो सोच रहा है कहीं बेच दूं मैं, है ना, अच्छे दाम पर बेच दूं,
वो नहीं बेच पाता। क्यों? क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन क्या है, 1000 है ना, तो 95% उसको यहाँ बेचना पड़ता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब आपने देखा होगा किसानों का आंदोलन दो बातों को लेकर था उनका। एक तो जो 3 कानून बनाए थे सरकार ने उनको वापस ले लिया जाए, और दूसरा उनका जो मांग है वो ये था कि इसके लिए बनाया जाए कानून। इसको कानून, इसके लिए अगर सरकार कानून बना दे एमएसपी के लिए, तो उससे होगा ये कि किसी ने भी अगर किसान से एमएसपी से नीचे खरीदा, उसकी फसल को खरीदा, तो उसके खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। ठीक है, अब किताबी बातों पर आ जाते हैं। इसके डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं फ्लोर प्राइस की, तो फ्लोर प्राइस उस प्राइस को कहा जाता है जो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर डिसाइड होता है। इसको न्यूनतम कीमत या मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कम से कम इतने में बेचा जाना चाहिए फसल को। जब सरकार फसल की कीमत को 1300 रुपए कर देती है, प्राइस तो बढ़ा दिया सरकार ने, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड क्या हो जाती है, जितना 1000 रुपए में खरीदने के लिए लोग तैयार थे, 1300 रुपए होने से उतना डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड इतने से कम हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। अब किसान की फसल की मांग तो हो नहीं रही है मार्केट में, तो उसके पास आप देखो ये सप्लाई कर रहा है, उसके पास ना एक्सेस सरप्लस स्टॉक जमा हो जाएगा, है ना। 1300 रुपए हुआ तो मार्केट में डिमांड हो गई इतनी, तो इतना तो बेच लेगा वो, जो बची हुई फसल है वो नहीं बिकेगी कहीं, है ना। तो उसके पास अनसोल्ड स्टॉक का जो स्टॉक है वो जमा हो जाता है, कितने के बराबर, ए और बी के बराबर। इसको कहा जाता है एक्सेस सप्लाई। फ्लोर प्राइस डिसाइड करने से मार्केट में एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन डिसाइड हो जाती है ना, क्रिएट हो जाती है, यानी किसान के पास अनसोल्ड स्टॉक जमा हो जाएगा। जिसको अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा मार्केट पर इसका, सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि किसान के पास बफर स्टॉक जमा हो जाएगा। बफर स्टॉक मतलब अनसोल्ड स्टॉक जो नहीं बिक रहा है, बहुत सारी फसल उसी के पास अभी है। दूसरा प्रभाव ये होगा कि सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी। सरकार कहेगी कि तुम्हारे पास जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसका थोड़ा बहुत हमें दे दो, हम लोगों को राशन के माध्यम से बांट देंगे। वही करती है सरकार, यहाँ जितना भी बफर स्टॉक जमा होता है उसका कुछ प्रतिशत खरीद लेगी और 95% किसान के पास छोड़ दिया जाता है। तो पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। जो राशन लेने जाते हैं हम, वो इसी माध्यम से हमारे पास आता है। किसान के पास जो बफर स्टॉक जमा हुआ है उसका कुछ प्रतिशत वो सरकार को बेचता है, और फिर सरकार पीडीएस के माध्यम से सामान्य जनता में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, यहां पर प्राइस, डिमांड और सप्लाई, प्राइस, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा।